हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, यानी अपने आप को लंबे समय तक मोटिवेटेड कैसे रखें। समझने के लिए मैं आपको कुछ पर्सनालिटीज़, कुछ व्यक्तित्वों के बारे में बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन उनको सोच के मेरे दिमाग में आते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने आप को लंबे समय तक मोटिवेटेड रख सकते हैं। मैंने कहा है, तो आप ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये आपके लिए वर्क किया, काम किया कि नहीं। देखिए, सबसे पहले भारत की आज़ादी के पहले दो पर्सनालिटीज़ ऐसे आए हैं जिन्होंने हमको ये सोचने पे मजबूर किया है कि हम अपने आप को लंबे समय तक मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं। सबसे पहला 1857 के समय मंगल पांडे जी का नाम आता है। दूसरा 1930-31 में जब सरदार भगत सिंह जी का नाम आता है। ये दोनों पर्सनालिटीज़ अपने मिशन, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत की आज़ादी के लिए आगे बढ़ते हुए अपने मोटिवेशन लेवल को हाई रखते हुए काम करते रहे। आप सोचिए, उस समय जब भारत पूरी तरह से अंग्रेज़ों के गुलाम था और अंग्रेज़ बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अब यहाँ पे बहुत सारे अपराइजिंग हो रहे हैं, छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, नरम दल है, गरम दल है, सब काम कर रहे हैं भारत की आज़ादी के लिए। तो अंग्रेज़ों को ये मालूम होने के बावजूद, और ये जो हमारे क्रांतिकारी, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा। आते हैं भारत की आज़ादी के बाद की बात करें। देखिए, कुछ पर्सनालिटीज़ में सचिन तेंदुलकर जी का नाम आता है कि उन्होंने अपने आप को, अपना सब कुछ जो है दांव पे लगाते हुए क्रिकेट को अपना पैशन बनाया, अपना जुनून बनाया। जिस समय के लोग डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एक सेट प्रोफेशन में जाना चाहते थे, पर उन्होंने क्रिकेट को बनाया। नेक्स्ट नाम आता है मैरी कॉम का। वो भी देखिए आप, कितना डेडिकेशन है अपने खेल को लेके, कितना कमिटमेंट है। नेक्स्ट आता है नाम कपिल शर्मा जी का। ये तो आप खुद देख रहे होंगे कितने जो है इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो गए हैं, कितना मोटिवेट करते हैं, हंसाते हैं लोगों को। क्या कमिटमेंट है यार अपने काम को लेकर के। नेक्स्ट नाम आता है, आप देखिए, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का। हालांकि उनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट पंकज त्रिपाठी जी को देखिए, मिर्ज़ापुर सीरीज़ आप ज़रूर देखे होंगे, क्या शानदार अभिनय है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ कितने लोग पूरे भारत से बॉम्बे आते हैं, कितना स्ट्रगल रहता है उनकी लाइफ में, और वो डेली अपने आप को मोटिवेटेड करते हैं। हमारे शरीर को अच्छी तरह से काम करने के लिए डेली हमें सुबह, दोपहर, शाम या रात जब भी हो, हमें फूड, खाना, भोजन चाहिए, और हम डेली खाना खाते हैं और अपने बॉडी में एनर्जी लाके काम करते हैं। ठीक उसी तरह से हमको हमारे माइंड या दिल या दिमाग को कुछ पॉजिटिव चीज़ें चाहिए होती हैं, कि या नेगेटिव भी हो सकती हैं, जो आपको मोटिवेट करें कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में हमेशा डेडिकेशन और कमिटमेंट से काम करें। तो एक तो ये पहला हो गया। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को या टारगेट को वही सेट करें जो आप दिल की गहराई से चाहते हों। मतलब जो भी आप बनना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये जो टारगेट सेट करना है वो ऐसा करना है जिसमें कुछ इमोशनल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ हो। क्योंकि देखिए, आप लॉजिकल हो करके ज़्यादा सोचेंगे तो वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो लॉजिकल एज वेल एज इमोशनल दोनों पहलू आपके लक्ष्य में आने चाहिए। तीसरा, अपने कंसंट्रेशन को बनाए एज वेल एज बढ़ाए रखने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे आप योग कर सकते हैं, जिसको योगा कहते हैं। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं पर्टिकुलर पीरियड में, या कुछ भी रिलैक्स करके अपने कंसंट्रेशन को जो है बढ़ाना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके डेली अपने टारगेट या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा स्मार्ट तरीका जिसको आप कहते हैं, और उस पर फिर काम करना पड़ेगा। तभी जाके आप लंबे समय तक मोटिवेटेड रह सकते हैं।
और लास्ट में आपसे ये भी कहना मैं चाहूँगा कि देखिए, बाहर का कोई भी आपको मोटिवेटेड नहीं रख सकता या कुछ बता नहीं सकता। आपको खुद निकालना पड़ेगा कि वो कौन से कारण हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। पॉजिटिव तो हमको समझ में आता है कि भाई ये चीज़ कर लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, पर निगेटिव ही होता है फियर, डर। अरे मैं ये नहीं कर पाया, सक्सेस नहीं हुआ तो क्या, समझ रहे हैं आप। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एज वेल एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मोटिवेशन लेवल को बनाए रखने में। अब डिसाइड आपको करना है कि आप पॉजिटिवली मोटिवेट हो रहे हैं या नेगेटिवली आप फैक्टर्स आपको ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, और आप अपने टारगेट को अचीव करने में काम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा।